हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप सभी के काफी सारे डाउट्स थे। अभी जब 2 दिन पहले एक लाइव सेशन मैंने लिया हुआ था इवनिंग में, तो उसमें काफी सारे डाउट्स आ रहे थे। वो सारे डाउट मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस भी किया था यार कि इस पे कंप्लीट वीडियो हम लेकर आएंगे। तो यार सबसे पहला डाउट तो ये था कि सर नीट एग्जाम कब होगा, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। और सर इस समय ना लॉकडाउन के पीरियड में सबसे पहली चीज हमारे कुछ लोग अपीयरिंग वाले थे कि सर सीबीएसई के एग्जाम का भी कुछ कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ना बड़ा एंजाइटी फील हो रही है, बहुत प्रेशर मतलब है एक, और स्टडी नहीं कर पा रहे, मतलब टोटली डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। और इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें। और यार एक सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि सर हम स्ट्रेटेजी क्या लेकर चले, या इस समय किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों पर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो यार वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ फार्मूला बुक और यार इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्म करना है। तो यार 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। जो सबसे पहला डाउट था आप सभी का कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। तो यार नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आने की संभावना है, आ सकता है मैक्स टू मैक्स यार। और उसके बाद अगर हम बात करें कि नीट का एग्जाम जो है अभी तो 1 अगस्त है, इतना सारा डिस्कशन चल रहा है। सीबीएसई के एग्जाम भी अभी यार उस पर कोई कंक्लूजन नहीं आया, वो भी 1 जून के बाद ही क्लैरिफिकेशन होगा। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि अगर 1 अगस्त मैं मान लेता हूं चलो एग्जाम होगा, तो इसको टारगेट करके रखो 1 अगस्त तक आप एटलीस्ट अपने होम स्टेट की मिनिमम, आपका जो भी होम स्टेट है, मैंने यूपी पे कवर कर रखा है ना, तो आपका जो भी होम स्टेट है उसमें मिनिमम इट्स मीन जो लास्ट सीट अलॉटिंग है उतना आप टारगेट लेकर चलो। इन केस अगर यार सिचुएशन कोविड की बहुत कंट्रोल हो जाती है, एकदम से कोविड खत्म हो जाता है, सीबीएसई के एग्जाम हो जाते हैं, उसका भी कोई सोल्यूशन आ जाता है, मैं उसको भी कंसिडर कर लेता हूँ एक दफा, तो यहाँ पर फिर उसके बाद क्या होगा, तो हमारा एग्जाम नीट का भी ऑन टाइम होगा फॉर एग्जाम्पल। तो उस केस में हमको एक भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन अगर आ जाएगा तो आप अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाओगे। इट्स मीन कि जो हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो एमबीबीएस का टारगेट कर रहे हैं अपने होम स्टेट में, या कोई भी हमारा ड्रीम्ड मेडिकल कॉलेज है, तो वो यार फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर हम पोस्टपोन वाली बात कंसिडर करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि यार नीट के एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है और सीबीएसई अपनी जगह पे कंडक्ट होगा, या मान लीजिए नहीं भी कंडक्ट होता, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। अब यार सिंपल सी बात है, कंडक्ट होगा देन तभी पोस्टपोन्ड होगा, ये भी आप समझ लो, कंडक्ट होगा देन तभी पोस्टपोन्ड होगा। ऐसा भी हो सकता है यार कि आपका जून जुलाई अगस्त तक पेंडेमिक ये चलता रहे और ज्यादा स्प्रेड हो जाए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यार वेब 3 की भी यार सुनने में बात आ रही है, तो हो सकता है और क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए, तो उस केस में यार इनको पोस्टपोन करना ही पड़ेगा, बिकॉज एक बार बोर्ड कैंसिल हो सकता है यार, नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता है। तो सिंपली अगर एक्सपेक्टेड डेट की हम बात करें तो या तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर या तो 1st वीक ऑफ अक्टूबर, ये यार हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं, तो इन सारी चीज पे आपको ट्रस्ट थोड़ा सा रखना होगा। और मैं बोलूंगा यार कि 1 अगस्त तक की जो मैंने बात की थी यहाँ पे, तो 1 अगस्त तक आप अपने स्टेट की मिनिमम कट ऑफ जो होगी, मतलब कि जो लास्ट सीट अलॉटिंग रही थी जीएमसी की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो लास्ट सीट अलॉटिंग थी, अगर आप इतना कर लेते हो इसको ना, तो इसका एक बेनिफिट ये होगा, फॉर एग्जांपल जो हमारे कैंडिडेट यूपी से हैं उनको 607 608 इस तरह से चाहिए होते हैं जनरल वाले के लिए, और जो ओबीसी कैंडिडेट था लास्ट ईयर 605 में कुछ को अलॉटमेंट मिली थी, कुछ को अलॉटमेंट नहीं मिली थी। तो यार मैंने यूपी पे और एमपी पे और आपका हरियाणा हो गया, इन सब पर मैंने वीडियो बना रखी है। आपको एम्स दिल्ली पर भी वीडियो मिल जाएगी, लास्ट सीट अलॉटिंग एम्स पर क्या थी उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वहां से आप एक कोई स्कोर ले सकते हो जहां पर आप कुछ ना कुछ उसको टारगेट कर सकते हो। इट्स मीन कि आपका जो लास्ट सीट अलॉटिंग होगा 1 अगस्त को फॉर एग्जांपल एग्जाम हो जाता है, सारी चीजें कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना टारगेट कर रखा है कि हमको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा 101%।
क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेज भी इस बार बढ़ने की पूरी उम्मीद है यार, नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज करेंगे, कहीं ना कहीं कैपेसिटी इनको बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज मेडिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोविड की सिचुएशन पे भी, और ऑलरेडी यार इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा नीड है। यार अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने यार सीबीएसई भी देना है, उनको नीट का एग्जाम भी देना है। फिर उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि आपकी सिचुएशन तो यार डबल क्रिटिकल है, क्योंकि आपके बोर्ड का भी अता पता नहीं है और नीट को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। तो मैं बोलूंगा यार कि देखो क्या है ना कि आपकी बॉडी की जितनी भी अंदर की चीजें होती हैं, इट्स मीन डिस्ट्रैक्शन, कि आप जैसे बोल रहे थे कि सर स्ट्रेस कैसे हैंडल करें, कैसे एंग्जाइटी से बचें, और कैसे बहुत फियर हो रहा है लोगों में, बहुत फियर भी क्रिएट हो रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए ना आपको सारे अपने माइंडसेट के अंदर की चीजों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बाहर की चीजों के, बाहर के डिस्ट्रैक्शन से हमको कोई फर्क ना पड़े। तो उस चीज के लिए अगर यार कॉन्फिडेंस देखो कहीं से आता तो है नहीं कि रात में आपको सपना है और आपको कॉन्फिडेंस आ गया। इन सारी चीजों के लिए आपको ना अपना धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, अपनी फील्ड में आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आप अपनी चीजों को कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। अगर आप स्टडी कर रहे हो कंटिन्यूअस, आपका एग्जाम कब होता है कब नहीं होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन केस मैंने मान लिया सीबीएसई कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन जो आपका नीट के सिलेबस में से आना है वो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा का सारा पार्ट कॉमन है। तो आप उस पार्ट को ऐसा पार्ट उठा लो जो दोनों में से कॉमन है, तो आपका बोर्ड भी प्रिपेयर होगा और आपका नीट भी प्रिपेयर होगा। अब इनमें से कॉमन वाला पार्ट यार ऑलमोस्ट सारा कॉमन होगा। इट्स मीन कि आप कुछ पार्ट ऐसा सिलेक्ट कर लो, उसको डिवाइड कर लो कि हम उसमें डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले। तो यार कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज यार, ये वीडियोस देखना बंद करो कि यार नीट पोस्टपोन्ड कब होगा, कब नहीं पोस्टपोन्ड होगा। यार जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा वो मैं आपको दे दूंगा। और दूसरा पॉइंट ये कि आपको यार सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना थोड़ा सा बिल्डअप करना है, उसके लिए आपको स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। और यार अब यार सीबीएसई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए कुछ अब कॉमन टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो। अदरवाइज आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए कॉमन टॉपिक लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ एक यार हेल्प मेरी तरह से, मेरी साइड से और रहेगी। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि कम्युनिटी पोस्ट में भी हम कुछ यार क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आपको वहां से भी देखो क्या है ना कि अगर आपको कोई चीज करनी है, आपको स्टडी करनी है, तो यार लोग स्कूल ही क्यों जाते हैं, ना जाया करें, या कॉलेज क्यों जाते हैं, ना जाए, सारी चीजें घर पे सीख ले। देखो क्योंकि हमको सराउंडिंग हमारा ऐसा होता है, जितना भी बचपन से लेके आज तक हमने सीखा है, सारी की सारी चीजें हमने अपनी सराउंडिंग से सीखी हुई हैं। इट्स मीन कि हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, हमको एक आपस में एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, जो भी हम आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे वो सारी अपने बेनिफिशियल चीजों को लेकर करेंगे। जैसे कि हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, कौन सा टॉपिक नहीं हुआ। जैसे कि मैंने प्रीवियस लाइव सेशन में एक चीज बताई थी कि यार देखो टॉपिक को बार बार रिवाइज करो ना। कुछ टॉपिक आपके ऐसे भी हो जाने चाहिए ना जिनको आपको रिवाइज ना करना पड़े, हमेशा उंगलियों में रहे। तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, फिलहाल जेई किया 10+2 में था, तो देन उस टाइम पे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे। फिलहाल केमिस्ट्री मेरी हमेशा से स्ट्रांग रही है, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि आपका जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है या जो आपको सब्जेक्ट कम आता है, उनमें से कुछ टॉपिक आप ऐसे रखो कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करके वहीं पर रिवीजन कर लो। तो अब यार हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी सीबीएसई प्लस नीट वाले बच्चों की हम बात कर रहे थे, तो आई होप काफी हद तक आपकी कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ गई होगी या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो यार कॉन्टेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप मेरे से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको मिलके, है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी। तो काफी हद तक कोरिलेट कर रहा था दोनों क्वेश्चन से, क्योंकि वो भी मुद्दा तो यही है कि प्रिपरेशन हम तभी कर पाएंगे जब इन सारी चीजों से हम बचेंगे। तो उसमें भी मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं। अब यार जो एक्सटर्नल जो हमारा या जो आउटर जो डिस्ट्रैक्शन है या जो इस चीजों से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो उनको तो पहले आप इग्नोर करना स्टार्ट करो, है ना। और साथ साथ आपको एक कम्युनिटी ऐसी अपने सराउंडिंग में रखनी है, ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप, एक सर्कल रखना है जिसमें आपका सिर्फ डिस्कशन क्या चल रहा हो कि हम 600 प्लस ला रहे हैं, 650 प्लस ला रहे हैं, हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है, हम बायोलॉजी इतनी कर चुके हैं, या इस टाइप का एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। देन तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। बिकॉज जब तक एक कोई होता ना कि एक दूसरे से जलन बहुत होती है कि अगर किसी ने बोल दिया आज मैंने इतना किया है, तो देन दूसरा कैंडिडेट उससे ज्यादा करता है और देन बताते नहीं हम वो सारी चीजें। तो ये हो रही होती है हमारे साथ में।
तो मैं बोलूंगा कि आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो अंदर का कॉन्फिडेंस है, तभी आप होगा जब आप बाहर के डिस्ट्रैक्शन से आप ज्यादा अपने अंदर वर्कआउट कर रहे होगे। इट्स मीन मेंटली आप सारी चीजें कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे होगे, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि जब आप रोज पढ़ रहे होते हो ना तो एक अलग फीलिंग आती है। जब आप नहीं पढ़ रहे होते तो आपको कहीं ना कहीं लूजर वाली फीलिंग आती है, अपने आप को कहीं डिनाई फील कर रहे होते हो, उतना एनर्जी लेवल हाई नहीं रहता है। जब हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो ऑफकोर्स एनर्जी लेवल हाई रहेगा, क्योंकि वहां पर जो इन्वायरमेंट होगा, हमारी जो कम्युनिटी होगी, हमारे फ्रेंड्स का जो सर्किल होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वो यार बड़ा इंथुजियास्टिक होगा। तो इस तरह का एनवायरमेंट हम लोगों को क्रिएट करके रखना है। साथ में यार मेरे से जितना सपोर्ट होगा हम सारा का सारा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। कम्युनिटी पोस्ट हो गया, साथ साथ आपको कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी हम उसी पर वीडियोस लाएंगे। तो यार सबसे पहले अब यार एक तो कम्युनिटी वाला पार्ट हो गया, कुछ चीजें हमको इग्नोर करनी है, व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है। उसी के साथ साथ यार कुछ टॉपिक ऐसे होने चाहिए या आपने किसी को फोन कॉल किया अपने फ्रेंड को, तो देन फोन कॉल पे डिस्कस कर लिया, या एक टारगेट रखो छोटे छोटे। अगर यार ईमानदार वाले मित्र हो, है ना, घनिष्ठ मित्र हो, तो एक टारगेट रखो। जो मीटिंग भी कर सकते हो, गूगल मीट पे भी कर सकते हो। तो देन अपने अपने पार्ट्स, अपने अपने कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसा क्वेश्चन लेकर आओ जिसमें ना सामने वाला फंस जाए। तो ये जब करने लगोगे ना तो उसका आप रिप्लाई भी कर रहे हो तो हमको याद रहता है। वो याद इसलिए रहता है क्योंकि आप उसको एक बहुत ही अच्छे एनर्जी लेवल के साथ में वो ब्रीफ कर रहे होते हो और वो आपको भी प्रिपेयर हो जाता है। आप समझ पा रहे होगे आई थिंक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया और जिसमें आप फंस गए, तो यार वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। एक तो सबसे पहले जब 4-5 लोग होंगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा यार कि मुझे क्वेश्चन नहीं आया, और देन उसने ये प्रिपेयर कर रखा है कि अंदर की फीलिंग होती है, अंदर माइंड मेकअप कर लेते हैं कि आज मुझे भी कुछ ऐसा पढ़ना और एक ऐसा क्वेश्चन हम भी लेकर आएंगे जिसमें मेरा ये फ्रेंड है, ये फंस है। तो ये सारी चीजें हमको करके रखनी है, या एक कंपटीशन लेवल थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। तो फोन कॉल डिस्कशन में काफी सारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिनको हम ऑन स्पॉट रिवाइज कर सकते हैं, या कुछ पॉइंट आप कुछ पार्ट ऐसे, मतलब जितनी भी छोटी छोटी चीजें होती है ना, बोरिंग वाला पार्ट भी कवर करके चलना है। तो फाइनली अब हम बात करने वाले हैं कि यार जो स्ट्रेटेजी है, यार अभी तो ऑलमोस्ट 70 डेज बचे हुए हैं, लेकिन हम 60 डे का पूरा प्लान लेकर आए हुए हैं। तो उस पर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं यहाँ पे। और इस तरीके से अगर हमारा एग्जाम 1 अगस्त को होता है तो हमारे जो बीच का गैप है 70 डेज का गैप है। मैं यहाँ पर सारी चीजें आपको 1 बाय 1 ब्रीफ करूंगा। बहुत ही यार अच्छे से पार्ट समझना। ये यार अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं अपनी स्ट्रेटेजी का, अभी डेप्थ में आएंगे, छोटे छोटे हिस्से पे बात करेंगे। एक पार्ट और आने वाला है इसका। अगर हम बात करें कि अगर आज से कैसे प्रिपरेशन करें, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि सर क्या हम नीट क्रैक कर सकते हैं अगर आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। हाँ यार बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, 101% आप क्रैक कर सकते हो। सिंपल सी बात यह है कि हमको 1 अगस्त अगर हम टारगेट लेकर चल रहे हैं तो हमको अपना क्या करना है, अपने होम स्टेट की सेफ साइड जोन जो हमारी कट ऑफ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट हमको ग्रैब करके रखनी है। उसके लिए हमको लास्ट ईयर के भी आप पे जितनी कट ऑफ गई थी उतना हमको स्कोर लाना ही लाना है 1 अगस्त तक। तो हमको क्या करना है कि अपने पहले होम स्टेट की कट ऑफ पता करनी है। बहुत सारी स्टेट्स की हमने कट ऑफ दे रखी है यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अपने स्टेट की कट ऑफ नहीं पता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपको वहां पर कमेंट करके बता देंगे। अदरवाइज यार careerkick.in जाकर विजिट कर लेना, वहां पर सारे स्टेट्स की कट ऑफ आपको मिल जाएंगी। अब हम आ जाते हैं वापस, जो 70 डेज हैं उनको कैसे ब्रेक किया हुआ है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार जब छोटा छोटा हम टारगेट लेके चलते हैं ना, कि अगर हमको कोई बता दे यार कि हमको सिर्फ 1000 किलोमीटर की रेस दौड़नी है तो हम नहीं दौड़ पाएंगे, या हमको 1000+ किलोमीटर की जर्नी करनी है, या हमको कार ड्राइव करके जानी है तो हम नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से बिकॉज आज के टाइम पे नीट का या सिलेबस जो मीम्स आते हैं ना, बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं उस टाइप का है, और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं समंदर में से वो वाला हाल है कि छोटा सा एक हमने तालाब गैदर कर रखा है, एक बाल्टी भर पड़ा रखा है। ये जो एक सिर्फ बकेट में जितना पानी उतना हमने गैदर कर रखी इन्फॉर्मेशन बहुत है। बिकॉज नीट के एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि यार आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, यार कोई नॉर्मल डिग्री नहीं होती है डॉक्टरेट डिग्री। तो मैं बोलूंगा कि आपको यार एफर्ट नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करना है, अब हमने 70 डेज को यहाँ पर ब्रेक कर रखा है। पहला जो पार्ट है 45 डेज का, इसमें हमको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अभी आपको क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका एक पूरा यार कहीं ना कहीं नोट डाउन करके नई बुक लो, नई कॉपी ले लो, उसमें प्रिपेयर कर लो उसको, या मार्क कर लो बुक में। अब यार उसको क्या करना है, उसको एक अपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो कि डे वाइज हम ये कवर करेंगे, या वीक वाइज, वीक 1 में ये, वीक 2 में ये, वीक 3 में ये, वीक 4, वीक 5, इस तरीके से हम जाकर कवर करेंगे।
तो मेरे अकॉर्डिंग हमारे यहाँ से लगभग 7 वीक का आप ले लो, 42 डेज हो जाते हैं यार, 45 डेज की हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो लगभग आप 7 वीक 6 वीक का आप प्लान कर सकते हो, तो वीकली आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा उसका एक शॉर्ट नोट बनाओ यार, मैं अपने टाइम पे बनाता था, मतलब कि आपका चैप्टर कितना भी बड़ा हो यार, 50 पेज हैं तो आपने एक उसका एक टारगेट रखो कि हम वही चीजें वहां पे नोट डाउन करेंगे जो हमको याद नहीं रहती है उस जो शॉर्ट नोट में है, और बाकी चीजें जो मुझे याद रहती है उनको पॉइंट के फॉर्म में छोटा छोटा करके लिख लेंगे यार। देखो जब पेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना तो अपने आप एक फियर क्रिएट हो जाता है, जब पेज कम होंगे पेज लगेगा, एक छोटी सी तो बुक है वो मुझे पढ़नी तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो हमको क्या करना है ना कि बहुत सारी एक्सटर्नल चीजों को भी मिनिमाइज करना है, मतलब मेंटली देखने में छोटा लगेगा तो हम जल्दी से कर पा रहे होंगे। तो एक पेज हमने प्रिपेयर कर लिया, सिर्फ एक यूनिट का, एक यार पूरी यूनिट हमने सिर्फ एक पेज में खत्म कर दी, हार्डली मैं अपने आधे पेज में खत्म कर लिया करता था और सारे पॉइंट वहां पर नोट। तो यार अगर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं 6-7 हफ्ते तक, इट्स मीन कि हम कहीं ना कहीं 1.5 महीने यार अपने यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। कुछ एक आपके पास तरीका ये भी है कि आप यार लॉकडाउन और यार पोस्टपोन के लेकर वीडियोस देखते रहो। एक तरीका ये है कि आप अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करके आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं 75 to 80%। अब यार नीट का 75 to 80% का मीनिंग आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं आप 570-580 नंबर तक आ चुके हो। तो अब आपको जो एफर्ट करना है वो थोड़ा सा आपका और बचा हुआ है। अब यार 45 डेज के अंदर ऐसा कोई बोरिंग टॉपिक मत रखना जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो या जो आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, आप उस पार्ट को छोड़ दो। यार अगर हम बात करेंगे जो हमारा फेज 1 है, जो 45 डेज का जो हमारा फेज 1 है, अगर उसमें हम 75% सिलेबस प्रिपेयर कर लेते हैं। अब 75% में एक तो हमने ऐसा पार्ट लीव कर दिया है जिसमें हमको डिस्ट्रैक्शन होता था या जो पार्ट हमको बोरिंग लगता था, जो पार्ट हमको नहीं आता था, तो वहां पर क्या करना है। अब यार सारे तो फ्रेंड के बोरिंग टॉपिक सेम नहीं होंगे ना कुछ तो डिफरेंट रहता है कंटेंट। तो यार जो टॉपिक आपको नहीं आता वो आपके फ्रेंड को आता होगा, या हो सकता है जो उसको टॉपिक नहीं आता है वो आपको आता होगा, या आपस में आप डिवाइड कर लो, यार मैं ये वाला पार्ट लीव करने वाला हूँ, ये वाला पार्ट आप कर लो, या हम लोग बाद में जब 45 डेज के जब बाद में हमारे 2-3 दिन बच रहे होंगे उस टाइम पे हम ये सारा कवर कर लेंगे। तो यार हम कहीं ना कहीं 560 तक 570 तक पहुंच गए इस अकॉर्डिंग। अब यार 15% जो सिलेबस हमने लीव किया हुआ, जो आपस में हमको एक दूसरे से पढ़ना है उसको प्रिपेयर करना है, तो हम वो भी प्रिपेयर करेंगे। जो हमारे आगे के जो फेज 2 है यार, फेज 2 इसको ले लो, 15 डेज की है यार फेज 2, तो इट्स मीन हमारे 60 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाएगी। साथ में हमको टेस्ट सीरीज लेकर चलना है और यार टॉपिक वाइज डिस्कशन अपने फ्रेंड के साथ में कर रहे होगे, आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अगर आप देना चाहते हो तो फर्स्ट फेज से ही कवर अप करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगा। आपकी स्कोरिंग कहीं ना कहीं फिर जितना आपने प्रिपेयर किया उसमें 100% एक्यूरेसी आ जाए। तो यार सेकंड फेज में आई होप क्लियर हो गया होगा। 15% जो हमारा पेंडिंग सिलेबस होगा वो करेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे और प्लस अपने यार कम्युनिटी के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे। तो इस तरीके से फेज 2 भी हमारी फिनिश हो जाएगी। फिर अब हमारे जो लास्ट के जो फेज 3 वाले यार 10 दिन बचे हुए हैं, है ना, फेज 3 वाले जो 10 डेज बचे हैं, जो सबसे ज्यादा जो लास्ट वीक होता है ना एग्जाम के पहले को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप मेरे साथ में भी ऐसा था कि हमने सारा प्रिपेयर कर रखा तो उसके बाद भी एक फीलिंग ये आती है ना यार कि एकदम से ब्लैंक हो जाता है माइंड, हमको नहीं समझ में आता है। तो यार वो आपको कुछ देर के लिए लगेगा, आपको पूरे टाइम के लिए नहीं लगेगा, कुछ देर के लिए हो सकता है कोई पार्ट आपको ना आ रहा हो, उस केस में लग सकता है। तो यार जब आपने पहले से इतना 75% प्लस 15% सिलेबस अगर आप मिला दोगे तो 90% सिलेबस बन जाता है। उस अकॉर्डिंग अगर हम मोटा मोटा जोड़े यार तो कहीं ना कहीं 630-640 तक हम क्रॉस कर गए। तो सिंपली अब हमारा जो सिलेबस होगा ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर यार 10% इसलिए छोड़ दिया है, वो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां रहेंगी या कुछ ना कुछ एक्यूरेसी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हम मानते हैं यार कि 10% सिलेबस हमारा छूट जाएगा। तो हम तब भी यार अगर उस हिसाब से देखेंगे, अगर हमारा 90% भी सिलेबस ठीक हो जाता है तो देन आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हम लोग 642 तक स्कोरिंग ला सकते हैं। तो हम यार 630 ही लेकर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा लेकर नहीं चल रहे हैं। तो यार जो हमारे लास्ट के 10 डेज होंगे उसमें क्या करना है, नोट्स का जो हमने एक एक करके जो फर्स्ट पेज में बनाए थे उसका रिवीजन करेंगे। 100% हमारा सिलेबस कहीं ना कहीं कवर हो चुका होगा। जो 10% छूट रहा है यार तो मैं बोलूंगा कि पूरा कवर करना, इस 10% को छोड़ना नहीं। फिलहाल जब आप 100% कर रहे होते देन आपके 90 आते हैं, जब आप 90 करोगे देन फिर आपकी 80 हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। तो टारगेट मैक्सिमम लेकर चलो। तो इस तरीके से हमको सिलेबस पूरा कवर अप करना है। अब वहां पर यार 70 से 75 to 85% तक था, है ना,
तो वहां पे आप जब 15% और करोगे तो 95 to 100% के बीच में आ जाएगा। तो यार अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर देते रहना है, तो यार आपके पहले आपने 15 दिन टेस्ट सीरीज दी, फिर 10 दिन और दी, तो आपने 25 दिन तक टेस्ट सीरीज देते रहे। साथ में आपने क्या किया, आपके टॉपिक भी क्लियर हो रहे हैं। जब आप यार जिस चीज को रेगुलर लर्न कर रहे हो या आप सीख रहे हो कोई चीज को, जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे देन तब तक हमारी चीजों में क्लैरिटी में, हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आती है। तो इंप्लीमेंटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कि आपने सीखा है वो किसी ना किसी को आप सिखाओ या पढ़ाओ या आप अपना सेल्फ इंप्लीमेंटेशन करो। कुछ ऐसा क्वेश्चन लेकर बैठो जिसमें आप फंस रहे हो। तो यार आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो बहुत ही यार इंथुजियास्टिक वीडियो आई होप रही होगी। वीडियो लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और यार इसके बाद भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी की। यार वेटेज वाइज हम लोग लेकर आएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ जो यहाँ पर हमने फेज 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की है उसको भी कवर अप करेंगे। तो यार इस तरीके से हम कहीं ना कहीं 650 प्लस या 625 प्लस हम स्कोर करेंगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा। यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ग्रुप डिस्कशन करो यार, तो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो।